भैया रो राम राम नमस्कार। हमें बुंदेली बौछार से भरत त्रिपाठी और हम इस समय दमोह में अब कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी रैली हुई में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रियंका गांधी आई हैं। विशाल जनसभा का तो संबोधित करो। हमारे संग इस मौका पे कांग्रेस पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी के दमोह प्रत्याशी अजय टंडन जी हैं, इनसे हम बातचीत करें। भाई साहब कैसी रैली रही, कैसे उत्साह रहा कार्यकर्ता? अरे बहुत बढ़िया रे भाई, पूरी जनता जुड़ी थी आज और बड़ा उत्साह था लोगों में। और केवल अनाउंसमेंट भर करा दो, अपने आप जनता चली आई। और बेरोजगारी का मुद्दा का लेके प्रियंका गांधी ने काफी बीजेपी में हमलावर भाई, अगर कांग्रेस की सरकार आ रही तो का रोड मैप है बुंदेलखंड में बेरोजगारी दूर करे के लानो दमोह में? बुंदेलखंड में बहुत संभावनाएं हैं। बुंदेलखंड में बहुत संभावनाएं हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए। जैसे हम अपने दमोह की बात कर लें, जैसे हमारे दमोह जिले में अभी एक सीमेंट फैक्ट्री और खुल सका है। जो सीमेंट फैक्ट्री लगी है या कांग्रेस शासन काल में, जब बब्बा टंडन थे और तुम्हारे ये थे राष्ट्रपति बीबी गिरी के लड़का शंकर गिरी, तब जब फैक्ट्री लगी थी, उसके बाद में और भी प्रयास चले। ऐसे अब 18-20 साल से तो भारतीय जनता पार्टी कब्जा ठोके है, कोई ध्यान दे नहीं रही है। लेकिन हमें पता है कि अभी बहुत संभावना है। लेकिन अभी हमने जो देखा है कि वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है वह बहुत भ्रष्टाचारी सरकार है, बहुत कमीशन खोरी है। तो कोई भी उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने में आगे पीछे हो रहा है। लेकिन कमलनाथ जी खुद एक बहुत बड़े उद्योगपति है, तो ये बात तय है कि वह अपने उद्योगपतियों से कहकर दमोह में छोटे बड़े कुछ ऐसे उद्योग लाएंगे जिससे कि हमारे जिले को रोजगार मिलेगा। हमारे जो बेरोजगार युवा घूम रहे वह सब नौकरी हिलने से लगेंगे। आपकी विधायकी कार्यकाल में का काम आपने दमोह क्षेत्र में करवा दे, का काम अब आगे अगर जनता ने आपका मौका दो तो का वसूलन करा? हमने जो भी अपनी जनता को, हमारी जनता है, हम तो तनक्षे हैं, लेकिन जब पूरी जनता हमारी है, हमने जो भी वादे किए थे वो हमने सब पूरे किए हैं। लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। काम ये बाकी है कि मुख्य बात है कि लड़का बिटियां हिलने से लग जाए, और काम और ये है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, सड़कें तो बनती रहेंगी और बनेंगी, और जो समस्याएं आएंगी सुलझाई जाएंगी। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छे स्कूल बनाना है, एक आधी यूनिवर्सिटी और लाना है। ये कब पे नहीं हो रही। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये हम करके भी दिखाएंगे। और कांग्रेस की सरकार आ रही, जैसे हमने बांदकपुर कॉरिडोर की बात की थी, लोग बाग बड़े बड़े वादे करते रहे, हमने संकल्प लिया था और हमने काम भी चालू कर दिया। एक तरफ जागेश्वर धाम जी का दरबार बन रहा है और दूसरी तरफ कुंडलपुर के बड़े बाबा का बन रहा है। और ये सारी चीजें होती तो राशि यही से है, राशि उपलब्ध कराएंगे। दूसरा नंबर शिक्षा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। स्वास्थ्य, मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने की थी, पूरी नहीं हुई। जो घोषणा उनने जरूर कर दी, लेकिन यह घोषणा हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार पूरी करेगी। और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, वार्ड बॉय तक तो इस अस्पताल में नहीं है। ये सरकार का काम था ना कि सरकार की व्यवस्थाएं करे। ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाएंगी और भ्रष्टाचार पर और कमीशन खोरी पर अंकुश लगाया जाएगा। और जो कंट्रोल में नहीं आएंगे, जो मनमानी करेंगे, उनको जेल के शीशे के अंदर भेज दिया जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाने की बात प्रियंका गांधी ने कही है। आप किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कोई रोड मैप आपने तैयार किया है? देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने की। हमने चुनाव में जबकि वादा नहीं किया था, लेकिन जब हम चुनाव में घूमते थे तो हम देखते कि हमारी बिटियां मतलब पूरी लड़कियां बेरोजगार हैं, पढ़ लिख गई हैं। तो हमने दमोह में एक विधायक कौशल केंद्र खोला जिसमें 4000 बच्चियां ट्रेंड होकर निकली हैं, और उनसे हमने एक भी पैसे की राशि नहीं ली। कुछ बिटियां हिलने से लग गई।
अपना व्यापार करने लगी। और हमने तो एक दिन ये भी कहा था, मैं बैठा हूँ उनके मैंने उनको भले ही पैदा नहीं किया, लेकिन मैं पिता के रूप में बैठा हूँ, एक भाई के रूप में बैठा हूँ। बैंक से अगर लोन चाहिए हो, जो हमारे यहाँ से ट्रेंड होकर, क्योंकि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने लगा। कुछ भी हो, उन्हें अपने धंधे का मतलब और न समझ लेना भैया। धंधा मतलब बिजनेस, व्यापार। और अगर उन्हें कोई हमारी आवश्यकता पड़े, कहीं पे उनको लोन की आवश्यकता पड़े और कहीं गारंटी देने की आवश्यकता पड़े, तो उनका भाई और उनका पिता उनके साथ। भाई जब अंतिम सवाल के मेन प्रतिद्वंदी की हम मान रहे हैं, आप मेन प्रतिद्वंदी की हम मान रहे हैं विधानसभा? कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, वो तो कोरोना था उस समय, नहीं तो दमोह की जनता हमें 25-30 हजार से जिताती। लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि दमोह की जनता बहुत होशियार और जागरूक जनता है। भोली भाली जरूर है, लेकिन दमोह की जनता अपने मामले में होशियार भी है। जैसे उस जनता ने हमें पहले चुन के भेजा, अब उससे ज्यादा मतों से चुनकर भेजेगी। ये हमें भरोसा है, उनका मेरे ऊपर भरोसा है, हमें उनके ऊपर भरोसा है। ये थे हमारे संगे थे दमोह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजय टंडन जी। इनको कहबो है कि जनता को पूरा विश्वास और आशीर्वाद हमारे संग है, पहले से ज्यादा मतन से जनता हमें विधायक तो नहीं बार। भरत त्रिपाठी, बुंदेली बौछार, दमोह। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।